शीर्षक मूसा का जन्म। दृश्य 1। परिचय। प्राचीन मिस्र का आरंभिक दृश्य गतिविधि से भरा हुआ। मिस्र की भूमि में समृद्धि और भय का समय लोगों को जकड़ रहा था। एक राजा अपने राज्य के भीतर एक निश्चित समुदाय के विकास से डरते हुए लोहे की मुट्ठी से शासन करता था। दृश्य 2। फिरौन का फरमान। फिरौन को इस्राएलियों की बढ़ती संख्या से डर था, जिन्हें हिब्रू भी कहा जाता था। उनकी ताकत को रोकने के लिए उसने एक क्रूर फरमान जारी किया। हर हिब्रू लड़के को जन्म लेते ही नदी में फेंक दिया जाए। दृश्य 3। मूसा का जन्म। एक साधारण हिब्रू परिवार याकूब, जोचेबेद और उसका पति अमराम चिंतित हैं। एक बच्चा मूसा पैदा होता है। इस अंधेरे समय के बीच याकूब ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजा के आदेश को जानते हुए उसने उसे छिपा दिया। दृश्य 4। याकूब की दुविधा। 3 महीने तक याकूब अपने बेटे को छिपाने में कामयाब रही, लेकिन वह जानती थी कि वह उसे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकती। दृश्य 5। मूसा का संदूक। याकूब ने नरकट की एक टोकरी बनाई, उस पर टार लगाया और अपने बच्चे को उसके अंदर रखकर नदी में बहा दिया। दृश्य 6। फिरौन की बेटी द्वारा खोज। किस्मत ने तब हस्तक्षेप किया जब फिरौन की बेटी ने अपने सेवकों के साथ नील नदी के किनारे चलते हुए टोकरी को देखा। मुझे वह टोकरी लाओ। टोकरी खोलने पर उसे अंदर एक रोता हुआ बच्चा मिला। उसका दिल करुणा से भर गया। मैं उसे अपना ही बनाऊंगी। दूर से यह दृश्य देखकर याकूब सावधानी से उसके पास पहुंचा। क्या तुम मेरे लिए इस बच्चे को पालोगे? मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें पैसे दूंगी। याकूब ने अपने बेटे मूसा को फिरौन के महल में पाला। वह फिरौन की बेटी की देखरेख में बड़ा हुआ, जो अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। मूसा, जिसे पानी से निकाला गया था, का पालन पोषण फिरौन के महल में हुआ, जहां उसे मिस्रियों का ज्ञान सिखाया गया और एक प्यारे बेटे की तरह पाला गया। उन्हें शायद ही पता था कि यह बच्चा एक दिन फिरौन की ताकत को चुनौती देगा और उसके लोगों को आजादी की ओर ले जाएगा।